जिंदगी में कभी भी इंसान को सीखना बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस जगह पानी रुक जाता है वहां पानी सड़ जाता है और उसमें कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं। तो प्रिय धनु राशि के जात को आज बात करने वाले हैं कैसे आप अपनी लाइफ को, जिंदगी को आगे बढ़ाते हुए बेहतरी की तरफ लेकर के जा सकते हो दिसंबर 2024 में। दिसंबर 2024 की किन चुनौतियों से आपको गुजरना पड़ेगा और कौन से ऐसे लाभ हैं जहां पर आपको प्रसन्नता का अनुभव दिसंबर 2024 करा रहा है। वैसे तो 2024 का ये लास्ट महीना है, पर कई महीनों में देखा जाए तो धनु राशि के जातकों के लिए काफी लकी महीना साबित हो सकता है। तो चलिए जानते हैं इसके रहस्यमय तथ्यों को, कौन सी घटनाएं आपको दिसंबर 2024 में घटती हुई नजर आएंगी और क्या लाभ देखने के लिए मिल रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष शिवम पंडित। आप देख रहे हैं श्री विद्या एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर दिसंबर 2024 का मासिक राशिफल धनु राशि के सभी प्रिय जातकों के लिए। इस राशिफल को आपको चंद्र राशि के आधार पर देखना है, लगन और नाम के आधार पर भी आप इस कार्यक्रम को देख सकते हो। सटीकता तो केवल आपकी कुंडली ही बताती है, ग्रहों की दशा महादशा और ग्रहों की स्थिति आपकी कुंडली में कैसी है वही बताती है। ग्रह गोचर के आधार पर जो राशिफल होता है एक मार्गदर्शन के तौर पर हमें देखना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम की तरफ और बात करते हैं आपकी राशि के लिए। आप अब देख सकते हो अपनी वीडियो के स्क्रीन में आपकी राशि का चार्ट है, जहां धनु राशि पर सूर्य का और शुक्र का प्रभाव पड़ेगा। शुक्र महाराज के अलावा शनि देव भी मार्गी हो चुके हैं, राहु पंचम में है, गुरु षष्टम भाव के अंदर है, मंगल अष्टम भाव के अंदर है और बुध देव द्वादश स्थान पर संचरण कर रहे हैं। इस स्थिति के अनुसार देखें तो सबसे पहले हम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात करेंगे। यहाँ पर प्रथम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति जो कि षष्टम भाव के अंदर अभी चल रहे हैं, वक्र हो रखे हैं, और षष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति रोग, रिपु, ऋण और शत्रु व्याधि इत्यादि के लिए ज्यादातर शुभ नहीं माने जाएंगे। तो यहाँ प्रथम भाव के कारण से, बृहस्पति के कारण से हो सकता है कुछ जातकों को पेट की समस्या होनी प्रारंभ हो गई हो, कुछ लोगों को एलर्जिक डिसऑर्डर होने शुरू हो गए हो, कुछ को कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में एक गिरावट महसूस हो रही हो। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, देवगुरु बृहस्पति से संबंधित उपाय करने हैं, बृहस्पति के मंत्र का जाप करना है। षष्टम भाव के अंदर बृहस्पति की स्थिति कहीं ना कहीं आपको स्वास्थ्य के लिए सुचारू रूप से काम करने की जरूरत प्रदान करती है। और तरीके से अगर देखें तो जैसे सूर्य के धनु राशि में गोचर होगा तो धनु राशि में सूर्य स्वास्थ्य में नई ऊर्जा लेकर के आएंगे, आरोग्यता लेकर के आएंगे। सूर्य आरोग्यता का कारक है, लेकिन थोड़ा बहुत मानसिक तनाव भी देंगे, यानी सिर दर्द से संबंधित चिंता, ज्यादा सोचोगे, ज्यादा विचारोगे, इसका थोड़ा सा बचाव आपको रख करके चलना पड़ेगा। और जैसे मंगल कर्क राशि में वक्री होंगे, ऐसे में पेट की और पाचन की जो दिक्कतें हैं वो थोड़ी बढ़ सकती हैं इस महीने। तो खान पान में संतुलन बना के रखना आपके लिए बेहद जरूरी है, बेहद आवश्यक है। शुक्र जैसे मकर राशि में आएंगे तो त्वचा से और बालों में जो अगर कोई रोग आपको पहले है, कुछ दिक्कत पहले आ रही है, तो उसमें निखार आ सकता है, उसमें आपको काफी अच्छा परिवर्तन देखने के लिए मिल सकता है। शारीरिक आकर्षण में भी वृद्धि होगी और आपके बोलने चालने में, जैसे कहते हैं ना, एक रोगग्रस्त शरीर में वो बात नहीं होती, लोग आकर्षित नहीं होते, पर जब व्यक्ति का शरीर से रोग निकल जाता है तो उसके अंदर अद्भुत आकर्षण बन जाता है, अद्भुत आकर्षण होता है, बोलना चालना सब कुछ बेहतरीन होता है, लोग उसकी तरफ आकर्षित होकर के आते हैं। तो यहाँ पर आपके संतुलित जीवन शैली के लिए भी आपको रोगों से बचे रहेंगे, ज्यादातर ऐसा ही यहाँ पर देखा जा रहा है। जैसे सूर्य प्रथम भाव के अंदर गोचर करेंगे तो 15 तारीख के बाद में देखा जाएगा कि धनु राशि के जातकों को हेल्थ के प्रति कहीं ना कहीं कोई एक्टिविटी शुरू हो गई है, कोई व्यायाम, कोई योग शुरू हो गया है, और ये आप सभी के लिए बहुत ज्यादा श्रेष्ठ दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टूडेंट्स के बारे में भी जानते हैं कि धनु राशि के जितने भी छात्र हैं उनको इस महीने क्या अद्भुत परिवर्तन देखने के लिए मिल सकता है। धनु राशि के जातकों पंचमेश मंगल देव इस समय अष्टम भाव के अंदर है, वक्री अवस्था के अंदर हो जाएंगे 7 तारीख के बाद में। मैं ये कहना चाहूंगा कि स्टूडेंट्स आपको इस समय बहुत फूक फूक करके काम करना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। हर प्रकार की जितनी भी आप मेहनत करते हो वो मेहनत, पूरी बनी बनाई मेहनत एक गलती के कारण से बर्बाद ना हो जाए, इसका विशेष ध्यान रख के चलना पड़ेगा। एक कहते हैं छोटी सी गलती आदमी के पूरे करियर को बर्बाद कर देती है। मंगल इस समय अष्टम भाव के अंदर रहेंगे, हो सकता है कि कोई बड़ी विपदा, कोई बड़ी समस्या ऐसी सामने आकर के खड़ी हो जाए पढ़ाई लिखाई को लेकर के, जिसमें आपको चिंतित होना पड़ जाए। यहाँ पर मैं आपको केवल एक बचने के दृष्टिकोण से और परहेज के दृष्टिकोण से कहना चाहूंगा कि इस समय आपको आत्मविश्वास डाउन नहीं करना है। सबसे पहले अगर बुध की स्थिति देखें तो बुध इस समय मार्गी रहेंगे, छात्रों को एकाग्रता बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा करेंगे बुधदेव, और पढ़ाई में अधिक ध्यान भी दिलवाएंगे, यानी अधिक फोकस करवाएंगे। पर दूसरी तरफ मंगल का कर्क राशि में वक्री होकर के गोचर करना, ये आपके आत्मविश्वास को, कॉन्फिडेंस को प्रभावित करेगा। ना जाने आप क्यों ऐसी चीजों में अपना ध्यान बटाने शुरू कर देंगे जिसमें कि कोई फ्यूचर नहीं है, कोई लाभ नहीं है, और आपको लगने लग जाएगा कि नहीं भाई हमारा लाभ, हमारे तो जो फ्यूचर है वो इन्हीं चीजों के अंदर है, और वे चीजें हालांकि आपको किसी भी प्रकार से लाभ देने वाली नहीं साबित हो रही। तो ऐसी चीजों से आपको कहीं हद
तक बचना चाहिए, अपने आप को रोकना चाहिए। अपने जिस मुकाम को आप हासिल करने के लिए बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हो, कहीं एक बार आपने जो डाइवर्ट कर लिया अपने आप को, वो आपके बने बनाए सिस्टम को बर्बाद ना करें। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। गुरु का प्रभाव छात्रों के मानसिक विकास पर पूरी तरह से पड़ेगा, और जैसे गुरु आपके द्वादश को भी देखेंगे, सिस्टम में भी देख रहे हैं, सिस्टम भाव को प्रभावित कर रहे हैं, तो शोध करने वाले जितने बच्चे हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले जितने बच्चे हैं, या जिन लोगों को शिक्षा से संबंधित विदेश यात्रा करनी है, बाहर जाकर के पढ़ाई करनी है, ऐसे सभी जातकों को देव गुरु बृहस्पति लाभान्वित कर रहे हैं। और इस समय आपको अगर कोई विशेष परियोजना है पढ़ाई को लेकर के, कोई विशेष कार्य है आपका, तो वो सफल करवा सकते हैं। इस महीने ऐसी स्थिति देखी जा रही है। विद्यार्थियों को थोड़ा ध्यान भटकने से अपने आप को बचाना होगा, अनुशासन बनाए रखना होगा, और किसी भी प्रकार के षड्यंत्रों में, किसी की प्रकार के कहने में, सुनने में ऐसा नहीं है कि अपना डिसीजन आपको बदलना है। जो भी बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये माह विशेष फलदायी सिद्ध होने वाला है। तो आप डेडिकेशन के साथ में आगे लगे रहें, कठिन परिश्रम से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और प्रेम सौहार्द की, लव रिलेशन की बात करेंगे। धनु राशि के जातकों, जैसे आप जानते हैं, पंचम भाव में एक ऐसा ग्रह बैठा हुआ है जो आपको कंफ्यूज कर रहा है, पढ़ाई वालों को भी और लव को लेकर के भी। पंचम में इस मंगल की स्थिति उस समय सही नहीं है, और राहु भी यहाँ पर पंचम भाव में थोड़ी बहुत कमी यहाँ पर पूरी कर रहा है, आपके बीच में खटास पैदा करने की। तो यहाँ पर कुछ चीजें समझनी होगी। शुक्र की स्थिति अगर देखें तो शुक्र आपकी राशि पर रहेगा, द्वितीय स्थान पे जाएगा। जैसे कि आप पिछले 2-3 महीनों से देख रहे होंगे कि आपके प्रेम सौहार्द को लेकर के काफी चिंता आप महसूस कर रहे हो। इस स्थिति में शुक्र का आपकी राशि पर गोचर करना और राशि से निकल करके द्वितीय स्थान पर जाना एक शुभ संकेत दे रहा है। आप प्रेम में स्थिरता प्रदान कराने वाले यहाँ पर ग्रह योग बन रहे हैं, और प्रेम में एक पारस्परिक समझ भी आपकी बढ़ रही है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक जो समझ की कमी थी, जो गलत और ना समझी के कारण से एक दूसरे के बीच में दूरियां बढ़ रही थी, उसको कहीं ना कहीं शुक्रदेव कंट्रोल कर सकते हैं। शुक्र के धनु राशि में होने से आप एक तो ये देखोगे कि आप थोड़ा स्पष्टवादी बोल रहे हो। जिन चीजों को मन में रखे हुए थे, चाहे वो किसी के लिए प्रेम की भावना थी, वो अब अचानक से आपकी जिह्वा पर आनी शुरू हो गई है, या आप उसको व्यक्त करना आपने स्टार्ट कर दिया है। ये अपने आप ही आपकी कुछ एक्टिविटी से ऐसा करने लग जाएगा कि जिसके प्रति आप प्रेम का इजहार करना चाहते हो, वो व्यक्ति समझना शुरू कर देगा कि भाई इसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा है मेरे बारे में। और ऐसी स्थिति इसलिए भी होगी क्योंकि आप इस समय बड़े ईमानदार रहोगे, चीज को आपको छुपा नहीं पाओगे, ना ही आपको छुपाना आता है। आप इस चीज को महसूस कर लोगे कहीं ना कहीं के सामने वाला व्यक्ति मेरे हाव भाव को पढ़ रहा है, समझ रहा है, और मैं उसके प्रति जो भी भाव रखता हूँ वो कहीं ना कहीं इंडिकेशन उसको मिल चुका है। अब ऐसी स्थिति में जो भी प्रेमी युगल हैं आपस में, जो एक दूसरे के साथ में रहते हैं, यहाँ पर देखा जाएगा काफी समर्पण और सहयोग की भावना दूसरी साइड से भी आपको मिलेगी, क्योंकि शुक्र आपकी स्थिति को, प्रेम की स्थिति को मजबूत काफी हद तक बनाएंगे। पर मंगल का वक्री होना यहाँ थोड़ा ध्यान देने वाला है, क्योंकि कुछ रिश्तों में अनबन का कारण भी बनेगा। ऐसा भी देखा जाएगा कि एक रिश्ता तो बन रहा है, पर एक रिश्ते को तोड़ करके आप दूसरे रिश्ते को बना रहे हो, और वहीं संबंधों में संतुलन बनाने में आपको सबसे ज्यादा कसमकस करनी पड़ेगी। अब इसमें थोड़ा गलतफहमियों का शिकार हो सकते हैं, और गलतफहमियों के शिकार होने से आपको बचना, और मंगल देव के नीच राशि का होने का आपको उपाय जरूर करना है। आगे बढ़ेंगे और दाम्पत्य जीवन पर थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि दाम्पत्य जीवन के मुख्य कारक देव यहाँ पर बुध महाराज हैं, और बुध की जो स्थिति है वो द्वादश स्थान पर चल रही है। हालांकि 16 तारीख को बुध महाराज जो है वो मार्गी हो जाएंगे, परंतु फिर भी शुक्र के मकर राशि में होने से वैवाहिक जो संबंध है वो तो प्रबल होंगे। शुक्र जो कि दाम्पत्य जीवन के मुख्य कारक माने जाते हैं, उनकी स्थिति काफी अच्छी दिखाई दे रही है। परंतु गुरु का प्रभावी दाम्पत्य जीवन के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। तो यहाँ पर देखा जाएगा अगर कुछ बहुत टाइम से लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद और तरह तरह के क्लेश आपस में बने हुए थे, तो कहीं ना कहीं इस महीने थोड़ा शांति रहेगी, थोड़ा पीस ऑफ माइंड आपको मिलेगा, थोड़ा ऐसा टाइम आपको मिल जाएगा जिसमें आप कह सकते हो कि भाई अब मैं अपनी नौकरी के लिए, व्यापार के लिए कुछ सोच सकता हूँ, घर में थोड़ी शांति तो कम से कम आई है। ऐसी स्थिति में शनि देव भी स्थिर हो रहे हैं, यानी शनि भी मार्गी हो चुके हैं, तो ये वैवाहिक संबंधों में स्थिरता लेकर के आ रहे हैं और दीर्घ काल तक आपको लाभ प्रदान करेंगे। यानी ये केवल 1 या 1.5 महीने की बात नहीं, लंबे टाइम तक शनिदेव को यहाँ पर आपको लाभान्वित प्रदान करना है। परंतु मंगल का फिर वही वक्री हो जाना वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ा तनाव पैदा कर सकता है, क्योंकि मंगल की स्थिति आपको संयमित नहीं रहने देगी, तुरंत आक्रामक बनवा देगी, तुरंत गुस्सा क्रोध बढ़वा देगी, और जहां पर आपने क्रोध और गुस्सा किया वहीं आपके मुंह से, वाणी से हाथ पैर भी चलवा सकती है। तो इसलिए कई चीजों को कंट्रोल रख करके आपको चलना पड़ेगा। पारिवारिक जीवन में प्रेम और सहयोग का माहौल बनाना आपके लिए विशेष चुनौती है इस समय, इसका थोड़ा सा ध्यान रख के चलिएगा, क्योंकि बुधदेव द्वादश स्थान पे चलेंगे। आपको पहले ही बता देते हैं कि बुधदेव को प्रसन्न करने के लिए गणपति जी की आराधना सर्वोत्तम होती है, और साथ ही बुध के बीज मंत्र का जाप करना भी कल्याणकारी होता है, जो कि आपको जरूर करना है। मंत्र नोट कर लीजिएगा, ओम
ब्राह्म ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः, ये आपके लिए विशेष कल्याणकारी रहेगा। चलिए सबसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं, जो कि भाग्य, करियर और व्यवसाय। भाग्य आपका ये दर्शाता है, भाग्य से आपके सूर्य महाराज, और सूर्य का होगा परिवर्तन वो भी 15 तारीख के बाद में। भाग्य ये दर्शाता है कि 15 तारीख तक भाग्य आपका कमजोर रहेगा। कोई भी महत्वपूर्ण डिसीजन, किसी को भी पैसा देना है, किसी नए कार्य की शुरुआत करनी है, या कोई बड़ा प्रोजेक्ट सोच करके चल रहे हैं कि हमें ये काम स्थापित करना है, वो करना है, तो थोड़ा सा धीमी गति से चलिएगा। 15 तारीख तक आपको रुकना है हर हालत में, क्योंकि 15 तारीख तक आपका भाग्य जो है वो कमजोर रहेगा, और सूर्य की स्थिति कमजोर होने के कारण हो सकता है आपके अधिकारी वर्ग से, सपोर्टिव लोगों से भी आपकी कुछ अनबन हो जाए 15 तारीख से पहले पहले। और वहीं 15 तारीख के बाद में जैसे सूर्य लगन में आएगा, जैसे सूर्य उदित होते ही पूरे अंधकार को समाप्त कर देता है, ठीक वही स्थिति आपके चरित्र के अंदर होगी। आपके चरित्र पर लगाए गए दोष, लोग आपको जैसा समझते हैं आपको कि आप कुछ नहीं कर सकते, या जो भी नेगेटिव चीज है उनके मन में बनी हुई आपको लेकर के, आपके परिवार वालों के लिए, आपके करियर वालों के लिए, उन लोगों की गलतफहमी पूरी तरह से दूर हो जाएगी। क्योंकि सूर्य देव का जो प्रकाश है ना, ये 12 महीनों में से केवल एक महीना ऐसा मिलता है जिसमें सूर्य आपकी राशि पर आते हैं, और ये वही महीना है दिसंबर 2024 में सूर्य देव आ रहे हैं उदित होकर के आपकी राशि को। तो आपकी राशि को भी उज्जवल कर देंगे, प्रकाशमान कर देंगे, और कॉन्फिडेंस से पूरा भर देंगे। सूर्य की स्थिति आपको काफी लाभान्वित करवाएगी। 15 तारीख के बाद भाग्य मजबूत होगा, पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। गुरु का रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश है, तो भाग्य का साथ तो मिलेगा, साथ ही धार्मिक गतिविधियों में आपकी रुचि बढ़ने लग जाएगी। धार्मिक गतिविधियों के साथ साथ शुक्र का प्रभाव जो है ना, ये भी आपके भाग्य में वृद्धि करेगा और धन का लाभ करवाएगा। स्त्री पक्ष से लाभ के प्रबल योग बनेंगे। यहाँ पर राहु और केतु के स्थिर रहने के कारण से जो जीवन में अचानक बदलाव है, जैसे कि कभी ऊपर कभी नीचे, कभी डाउन तो कभी अप, कभी लाभ तो कभी हानि, वो समान रूप से चलती हुई नजर आ रही है। उसमें किसी प्रकार का हम ये नहीं कह सकते, मतलब वो बैलेंस रहेगा, तो उसमें कोई चिंता भी करने की आवश्यकता नहीं। 2 बार कुछ हानि हुई, वहीं 4 बार कोई फायदा हो गया, तो टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब यात्राओं के योग आप पे बनेंगे। यात्राओं के योग के लिए भाग्येश आपको मजबूर बना रहा है कि भाई अब आपको बाहर जाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऐसे में उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो बहुत टाइम से विदेश यात्रा के बारे में विचार कर रहे थे, उन लोगों के लिए विशेष प्रयोजन सफल हो रहा है। वही नौकरी के और करियर के दृष्टिकोण के लिहाज से देखें तो सूर्य का धनु राशि में गोचर कार्य क्षेत्र के लिए भी और आपकी पदोन्नति के लिए भी बहुत ज्यादा नए अवसर आपको प्रदान कर रहा है। देखो इस टाइम पर सबसे ज्यादा मौके आपको मिलेंगे। अभी आपके ऊपर है कि आप किन मौकों को छोड़ते हो और किन को पकड़ते हो। कभी कभी ऐसा समय आता है जिसमें भाग्य आपकी राशि को प्रभावित करते हैं, और भाग्य अगर राशि को प्रभावित कर रहे हैं तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ऐसे में व्यक्ति को केवल अपने काम से प्यार होता है, अपनी पर्सनैलिटी से प्यार होता है। वो अपनी छवि को किसी भी प्रकार से दाग नहीं लगने देता, और अपनी छवि पर कोई ऐसा दाग धब्बा तो बिल्कुल भी नहीं कि वो लोग उसको कुछ कह सकें, उसमें कमी निकाल सकें। जैसे शुक्र का मकर राशि में गोचर देखा जा रहा है, तो ये व्यापार और व्यवसायिक वाले दोनों क्षेत्रों के लिए लाभान्वित है। यहाँ पर गुरु का सहयोग आपको प्राप्त होगा, इसके कारण से आपके नए अवसर निकल करके आएंगे। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जो आप जनरेट करना चाहते हैं, इस महीने के लिए बहुत अच्छा योग यहाँ पर बन रहा है। मंगल का वक्री होना करियर के क्षेत्र के लिए कुछ अड़चने जरूर लेकर के आएगा, परंतु संयमित रहने से और कहीं ना कहीं चीजों को शांत तरीके से करने से, ज्यादा बता या बड़ा चढ़ा करके ना करने से, यहाँ पर आपको मंगल के वक्र का भी ज्यादा कुछ नेगेटिव प्रभाव नहीं देखने के लिए मिलेगा। और वर्तमान काल क्षेत्र में अगर स्थिरता नहीं थी, बॉस के साथ खटपट हो रही थी, बार बार लड़ाई झगड़े बन रहे थे, नौकरी छोड़ने का मन कर रहा था, तो ऐसी स्थिति में भी नौकरी में करियर में स्थिरता आने का पूरा यहाँ पर योग बन रहा है। जबकि व्यवसायिक क्षेत्र के लिए अगर देखें तो शुक्र का मकर राशि में जो गोचर है ये लाभकारी है आपके लिए। वित्तीय स्थिति के अनुसार आपको सुधार होगा, पैसे बढ़ेंगे, सेविंग आएगी, और जो पैसा रुक नहीं पाता वो रुकना शुरू हो जाएगा। बहुत सारा पैसा आपका बीमारी में खर्च में लगातार बना हुआ है, जो कि अभी भी बन रहा है, परंतु अब पहले से स्थिति कुछ कम होगी। आप ये महसूस करोगे कि इस महीने मुझे बीमारी या पैसे या खर्च को लेकर के इतनी चिंता नहीं उठानी पड़ी जितने की अब तक मैं पहले से उठा रहा था। परंतु गुरु का जो प्रभाव है ये दिखाता है कि व्यापारिक विस्तार और बड़े निवेश के लिए ये समय आपके लिए बेहद अनुकूल है। पर जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि 15-16 तारीख के बाद ही आपको ज्यादातर प्रयास करना है, क्योंकि उसके बाद भाग्य आपका अच्छा रहेगा। शनि का आपका मार्गी हो जाना, ये दीर्घ काल तक जो बड़े करने वाले काम है, जैसे कि कोई मकान बनाना है या किसी प्रकार का स्टॉक निवेश करना है, या किसी भी ऐसे परियोजना से लंबा समय लगेगा, जैसे पढ़ाई करनी है, तो ऐसे तमाम तरह के काम का करने का इस समय बेस्ट मुहूर्त है, बढ़िया समय है, वो आप कर सकते हो। राहु केतु का प्रभाव
यहाँ पर आपके इस जीवन में अप्रत्याशित घटनाएं लेकर आता रहेगा। इसलिए अगर थोड़े लाभ और थोड़े हानि बीच में हो जाए तो उनको बैलेंस मान करके उनको छोड़ करके चल जाना है। मन में ये दिमाग में रखना है कि राहु और केतु का प्रभाव था। चलो आगे बढ़ते हैं और उपाय की भी बात कर लेते हैं। इस समय सूर्य देव के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना बेहद जरूरी है आपके लिए, क्योंकि सूर्य इतना लाभ आपको दे सकता है 12 महीनों की अपेक्षा इस महीने में, क्योंकि सूर्य स्वयं आ चुके हैं आपके पास में। जब सूर्य आपकी राशि पर आ गए तो इससे उत्तम कोई भी बात नहीं है। यहाँ पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, आपके मन में क्रोध भी रहेगा, गुस्सा भी रहेगा और आप एक्टिव भी रहोगे। यहाँ मंगल के प्रभाव को थोड़ा शांत करने के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। आप शुक्रवार के शुभ प्रभाव को बढ़ाने के लिए शुक्र के मंत्र का जाप करें, ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः। और वहीं पर गुरु के अनुकूल परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं तो गुरु के भी मंत्र का जाप करें, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः। मंदिरों में जाकर के ब्राह्मणों को दान दक्षिणा इत्यादि देकर के उनको संतुष्ट करें, गुरुजनों का सहयोग करें, आपके बड़े पदाधिकारियों का भी आशीर्वाद लें या उनसे अच्छी तरीके से बात करें। यही उपाय आपके लिए आगे तक कारगर सिद्ध होंगे। तो प्रिय जातकों, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ में। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम श्री विद्याय नमः।